अपने तो कई बार ये चौक बड़ी अच्छी आदत बैठती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कविता सिन्हा ही पहुंच गई भाई हैं। तो प्रिया, जितेंद्र और कौन कौन आ गया भाई? भव्या आ गई, भव्या। और कौन है? कांक्षी, पूजा। वेरी गुड इवनिंग डियर्स, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग डियर। प्रैक्टिस की थी आप लोगों ने? यस सर। यस सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। लव कुमार, वेरी गुड इवनिंग। दुर्गेश, आशीष, सभी को खूब खूब गुड मॉर्निंग। हाँ, जय हिंद सर। अच्छा, टिल्लू टिल्लू का सही है, बिल्कुल डिफरेंट है। यस, जय हिंद सर, बिल्कुल जय हिंद डियर, जय हिंद। तो सबसे पहले चेक कर लीजिए बेटा, कल जो हमने अपना IUPAC का बेसिक कंसेप्ट किया था, जिससे हमारे 90% क्वेश्चन बनते थे, एक बार चेक कर लो उसमें कोई दिक्कत आई क्या, और चेक कर लीजिए कि उनको करते समय बस दिमाग में क्या रखना है, फिक्स कर लो। R1, R2, R3 यानी 1 2 3, अगर बोला जाए तो 1 2 3, और साथ में प्रायोरिटी ध्यान रखें। जब आप रूल नंबर 1 ले रहे हो, यानी कि आपका PCC बना रहे हो, तो ध्यान रखना प्रायोरिटी होगी पहले फंक्शन ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन्स, और फिर सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी। लेकिन जब आप नंबरिंग दे रहे हो रूल नंबर 2 में, तो फिर देखना पड़ता है सबसे पहले फंक्शन ग्रुप, वो नहीं हो या समान दूरी पर आ जाए तो फिर मल्टीपल बॉन्ड, और वो नहीं हो समान दूरी पे आ जाए तो फिर तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी। और जब ये सब काम कंप्लीट हो जाए तो तीसरा रूल है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी WR 1S 1P 2S एंड 2P भर दो और आपके सारे नाम तैयार। तो आपने अगर प्रैक्टिस की और किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे पहले क्लियर करें, नहीं तो फिर मैं आपसे 2 या 3 एग्जांपल पूछूं, एक बार देख लो आप। किसी बच्चे को कहीं दिक्कत आ रही है तो पहले मुझे क्लियर करें, कंसेप्ट क्लियर करें। कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। एनहाइड्रेट का एग्जांपल दीजिए ना। किसका बेटा? एनहाइड्रेट। एनहाइड्राइड का। तो एक बच्चे ने कहा है सर कीटोन को ऑक्सोन, ऑक्सोन नहीं कहते बेटा, ऑक्सो कहते हैं, ऑक्सोन नहीं कहते। कीटोन को अगर आपने मान लिया हुआ है तो आपका अगर 2 डिग्री S ले रहे हो तो ऑन, और 2 डिग्री P ले रहे हो तो ऑक्सो, है कि नहीं? ये बोलते हैं बेटा। यस, तो ऑक्सो कहते हैं बेटा। एक बच्चे ने कहा सर एनहाइड्राइड का एग्जांपल, तो एनहाइड्राइड का एग्जांपल देखो, देखो मैं आपको, ये है आपके पास एनहाइड्राइड, ये देखिए, देखो ये एक सामान्य तौर का एनहाइड्राइड। इसको लिखने का तरीका आपको ध्यान है, मैंने आपसे कहा था बुक फॉर्मूला लिखते इसको फोल्ड कर दो, फोल्ड करोगे तो CH3CH CH3 एंड CO का होल ट्वाइस एंड O, ये होता है एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड को कैसे देते हैं? रूल वही है, पहले R1 के अकॉर्डिंग फंक्शन ग्रुप को टिक कर दो, पहली प्रायोरिटी। फिर देखो मल्टीपल बॉन्ड है क्या? नहीं है मल्टीपल बॉन्ड। फिर देखो नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन देखो ये आपकी चेन सेलेक्ट होगी, ये यानी दोनों में से कोई एक ही चेन ले लीजिए। और अगर ये ऐसा दे रखा है तो फिर ये आपका टिक हो गया, और ये लॉन्ग लिस्ट, ये हमारा PCC क्लियर हो गया। देखो ये हमारा PCC पहला रूल कंप्लीट। अब दूसरा रूल नंबरिंग, क्रियात्मक समूह यानी फंक्शन ग्रुप के टॉप प्रायोरिटी को मिनिमम नंबर, तो मिनिमम नंबर 1 मिल गया देखो इसको, तो ये आपने नंबरिंग दे दी यहां पर, ये हमारा दूसरा रूल कंप्लीट। अब तीसरा रूल WR, तो 3 कार्बन का प्लॉट, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन, लेकिन एनहाइड्राइड है तो इसका सफिक्स लग गया ऑइक एनहाइड्राइड,
तो चेक करके देखो, इसका नाम बना प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, लेकिन आपको ध्यान, इस चेन के अंदर ये सब्सिक्वेंट है, ये प्रतिस्थापी है, तो कितने नंबर से बाहर आ रहा है? 2 से, तो ये आ जाएगा 2 मिथाइल। अब आप चेक करो, आपका नाम बन गया 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो रूल नहीं बदलेंगे, रूल वही के वही रहेंगे। अच्छा, लिखने में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, कविता में समझ गए बेटा। तो इसका मतलब आपका यहाँ आपका जो नाम है वो है 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। हाँ जी बेटा। हेलो सर, आइसोसाइनाइड का 2 डिग्री पी आइसोसाइनो होगा ना? किसका बेटा? आइसोसाइनाइड का 2 डिग्री पी क्या होगा? आइसोसाइनो। और कार्बिलेमिन? कार्बिल अमीन तो आपका सफिक्स है, कार्बिल अमीनो बोलते हैं उसको, कार्बिल अमीन उसका सफिक्स होगा 2 डिग्री। अगर आपने साइनाइड लिया है तो साइनो, ये साइनाइड का लिस्ट बना के दिया आपको कि अगर CN है तो साइनो और NC है तो आइसोसाइनो, ये है 2 डिग्री पी। और इसका नाइट्राइल ये 2 डिग्री S, और उसका होगा आइसोनाइट्राइल या कार्बिलअमीन, वो उसका 2 डिग्री S है, आइसोसाइनाइड। बट बुक में ना कार्बिलेमिन को 2 डिग्री पी ही दिया था। 2 डिग्री 2 डिग्री पी में ना कार्बिलेमिन दिया था। कार्बिलअमीन, कार्बिलअमीनो, अमीन हो नहीं सकता ना, जब भी अमीन लिखते हो वो पीछे जाके जुड़ता है। अमीन, जैसे मैं तुमको अमीन के एग्जांपल दिखाया था, देखो जैसे दोनों हो सकता है। ये देखो, अब जैसे अमीन के एग्जांपल देता हूं, देखो कैसे समझाता हूं, देखो ये देखो, ये देखिए आप, जैसे मान लीजिए मैंने इस समय ये एक एग्जांपल दिया। अब आपका IUPAC क्या कहता है उस रूल के अकॉर्डिंग? देखो, आपका IUPAC कहता है फंक्शन ग्रुप को टच करने वाला कार्बन ठीक हो गया, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखो है ही नहीं, फिर कार्बन की चेन देखो, तो इस 1 डिग्री से इस 1 डिग्री तक लंबी चेन बनी 4 की। तो जब ये हमारा पहला रूल हो गया PCC कंप्लीट। रूल वही है जो मैं कर आए, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ नंबरिंग, तो फंक्शन ग्रुप आपका नियरेस्ट पड़ रहा है यहां से, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब आप चेक करके देखो, अगर हम इसका IUPAC नाम देते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले टोटल कार्बन 4, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन, लेकिन सफिक्स कौन है? तो सफिक्स है अमीन, और अमीन कितने नंबर पे लगा हुआ है? तो आप कहोगे 2 पे, तो ब्यूटेन 2 अमीन, तो आपका 2 ब्यूटेन अमीन या ब्यूटेन 2 अमीन इसका आंसर। तो आप अमीन जो लिखते हो ये 2 डिग्री S होता है, आगे आपको, तो ये इसका 2 डिग्री S कहलाएगा। ओके सर। हाँ, और बोलिए बेटा, किसी में दिक्कत आई तो? सर एमाइड, बेटा सर एमाइड और एसिड का एग्जांपल बताइए ना, दोनों एक साथ। ये लो सर बताते हैं। ये देखिए, अब आप देखिए बेटा, ये मैंने आपके सामने लिए एमाइड। इन तीनों एमाइड में क्या खासियत है, गौर से देखना। जो बच्चे गलती करते हैं वो ध्यान रखना बेटा। बच्चे समझते हैं एमाइड का मतलब होता है CONH2, जबकि CONH2 एमाइड नहीं है, CON एमाइड, ये होता है एमाइड आपका। तो आज के बाद कहीं भी CON आ जाए तो समझ जाओ एमाइड। अब एमाइड के 3 पार्ट होते हैं बेटा। अगर ये NH2 फॉर्म में है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइड, और अगर ये N के दोनों तरफ कार्बन है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अमाइड, और इस N के तीनों तरफ कार्बन है तो इसका नाम होता है टर्सरी अमाइड। तो ये आपके पास अमाइड की 3 कैटेगरी है।
लेकिन कैटेगरी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल वही रहेंगे जो आप सीख कर आए, वही R1 R2 R3। तो सबसे पहले शुरू करते हैं R1। तो R1 के अकॉर्डिंग फंक्शन ग्रुप को टिक कर दो। फिर देखो इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, कोई भी बहुल बंध नहीं है। फिर आता है नंबर ऑफ कार्बन, तो देखो लंबी चेन आपकी ये बन के तैयार हो गई, ये हमारा पीसीसी बन के तैयार हो गया। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहला रूल तीनों में लगाएंगे, यानी पीसीसी तीनों में चुनेंगे। तो वही पीसीसी का रूल यहाँ ले, रूल के अकॉर्डिंग फंक्शन ग्रुप के कार्बन को टिक। फिर फंक्शन ग्रुप के कार्बन के टिक के बाद एक तो मल्टीपल बॉन्ड को टिक। उसके बाद देखते हैं लंबी चेन, नंबर ऑफ कार्बन, तो ये नंबर ऑफ कार्बन। तो देखो हमारा पीसीसी क्लियर हो गया, ये हमारा पीसीसी क्लियर। वही रूल यहाँ ले, फंक्शन ग्रुप को टिक, मल्टीपल बॉन्ड को टिक। तो सबसे लंबी चेन बनी 3 की। तो देखो पहला रूल तीनों में कॉमन कर दिया हमने, यानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना कॉमन फैक्टर है, कंफ्यूज होए बिना आप हर किसी के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करोगे तो आप कभी गलत नहीं होंगे। स्ट्रक्चर को देख के कंफ्यूज मत हो। फंक्शन ग्रुप, टॉप प्रायोरिटी, मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद और लंबी चेन, तो आपका पीसीसी क्लियर हो गया। अब आ जाओ नंबरिंग। तो नंबरिंग में आपको ध्यान है, टॉप प्रायोरिटी को मिनिमम नंबर तो 1, तो 1 2 3। तो टॉप प्रायोरिटी को नंबर 1, तो ये 1 2 3 एंड 4। तो टॉप प्रायोरिटी को मिनिमम नंबर 1, तो 1 2 3। तो देखो नंबरिंग का रूल भी क्लियर हो गया। और अब क्या बचा, अब बचा आपका फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक अगर अपन करें तो चेक करके देखो, W आ रहा है 3, तो 3 का हो गया प्रॉप। कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये लगा एन, तो प्रोपेन। और मैंने इसका ई हटा दिया क्योंकि ये एमाइड लगेगा, तो इसका सफिक्स होता है अमाइड। तो देखो इसका नाम हो गया प्रोपेनामाइड। लेकिन इस प्रोपेनामाइड में ये दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो कहां पर बैठे दोनों, 2 से नंबर पर। तो अपन लिख देंगे 2,2 डाइमिथाइल। अब आप चेक करो आपका नाम क्या है। रूल वही है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, वही R1 है, वही R2 है, वही R3। अब देखो वही रूल यहाँ ले आओ, सेम वही 4 कार्बन है टोटल, तो 4 कार्बन का ब्यूट। लेकिन अब की बार डबल बॉन्ड है, तो इन कितने पर, 2 पर, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ गया इन, और इसका सफिक्स लग जाएगा अमाइड। तो नाम बन गया आपका ब्यूट 2 इन अमाइड। लेकिन आप चेक करके देखो इस एन के पास ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अपन लिखते हैं, क्योंकि हम नंबर तो लगा नहीं सकते क्योंकि वो नाइट्रोजन पर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एन मिथाइल। इसका मतलब इस समय ये जो एन है वो नाइट्रोजन का चिन्ह है, नाइट्रोजन का साइन है, लेकिन ये नंबर की तरह यूज हुआ है। अगर यही मिथाइल होता तो वो लिखते 3 मिथाइल, लेकिन अगर वो नाइट्रोजन के पास है तो लिखा जाएगा एन मिथाइल। अब देखो नाम हो गया एन मिथाइल ब्यूट 2 इन एमाइड। और बिल्कुल सेम तरीका देखो ये रखा सही कर, सिर्फ शक्ल में अंतर, रूल वही है। रूल के अकॉर्डिंग 3 कार्बन की चेन का मतलब हो गया प्रो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 2 पर, तो ये 2 इन, और देखो एमाइड प्रेजेंट है तो ये लग गया अमाइड। तो नाम बन गया प्रोप 2 इन अमाइड। लेकिन अब की बार एन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल, एक का नाम है इथाइल। तो वर्ण वाला के हिसाब से पहले इथाइल, तो अपन लिखेंगे एन इथाइल और लिखेंगे एन मिथाइल, और नाम देखो बन गया प्रोप 2 इन अमाइड। तो देखो ये तुलनात्मक या कंपैरेटिव स्टडी हो गई। अगर आपको समझ में आ गया तो चेक करो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूल हमने कहीं नहीं छोड़ा, अभी भी रूल वही है R1 R2 R3, और वही प्रायोरिटीज हैं, पहले फंक्शन ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर सब्स्टिट्यूएंट पीसीसी बनाने के लिए, और नंबरिंग देने के लिए पहले फंक्शन ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड, और वही रूल चले, कुछ चेंज नहीं किया। अब आप एक बार चेक कर लो क्या आपको समझ में आ गया। हेलो सर, हाँ जी बेटा, एन की जगह 1 नहीं लिख सकते क्या? नहीं बेटा लिख नहीं सकते ना, क्योंकि आप 1 लिखोगे तो ये हो जाएगा। देखो आप जो बोलते हो उसे चेक करो, आप बोलते हो 1, तो क्या ये मैथिल इससे जुड़ा है? नो तो सर। मैथिल जिससे जुड़ा है, क्योंकि जब भी कार्बन के अलावा
कोई सब्सिक्वेंट किसी से जुड़ता है तो हम उसकी जगह उसका सिंबल यूज कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो एन मिथाइल, तो नंबर नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पर एन का सिंबल लगाते हैं, वो नंबर की तरह यूज होता है। अच्छा, एमाइड और एसिड को मिक्स करके बताओ। ये लो सब, पहले ये समझ में आ गया? हटा दो ये, Yes, sir. हटा दो। यस सर। हाँ, ये लो सब। अब एमाइड और एसिड को देखो मिक्स करते हैं अपन। ये देखो, अब मैंने क्या किया, एमाइड को और एसिड को दोनों को मिक्स कर दिया। अब मिक्स कर दिया तो रूल क्या है समझो। आप सबसे पहले तो चेक करो, इसमें दो फंक्शन ग्रुप है। एक फंक्शन ग्रुप का नाम तो है एमाइड और एक फंक्शन ग्रुप का नाम है एसिड। यहाँ पर ये सीखो कि जब फंक्शन ग्रुप एक से ज्यादा हो जाए तो पहले वरीयता चुनो कि कौन दादाजी और कौन पोताजी। तो चेक करके देखो इन दोनों में बड़ा ग्रुप कौन सा है? एसिड। तो ये एसिड, COOH। और ये एमाइड अब हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ये प्रतिस्थापी हो गया, क्योंकि जो छोटा हो जाता है फंक्शन ग्रुप वो सब्स्टिट्यूएंट होता है, फंक्शन ग्रुप नहीं। तो रूल के अकॉर्डिंग फंक्शन ग्रुप के कार्बन को ठीक, रूल के अकॉर्डिंग आपका मल्टीपल बॉन्ड तो कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, और रूल के अकॉर्डिंग लंबी चेन। तो देखो यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां पर चलते हो तो एक कार्बन आएगा, जबकि यहां चलते हो तो देखो ये टोटल 3 कार्बन आएंगे। तो चेक करके देखो आपका पीसीसी का चेन हो गया। ये हमारा पहला रूल कंप्लीट। अब दूसरा रूल कि सब इसमें टोटल कार्बन आए 4, तो नंबरिंग कहां से दोगे? तो टॉप प्रायोरिटी के फंक्शन ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट। तो 1 2 3 एंड 4, ये नंबरिंग का रूल कंप्लीट। अब फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक लेते हो तो टोटल कार्बन है 4, तो 4 का हो गया ब्यूट। सिंगल प्रेजेंट तो एन, और आपका एसिड का सफिक्स लगेगा 2 डिग्री, तो ये हो गया ओइक एसिड। आगे बढ़। लेकिन अब सोचो चेन के ऊपर ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अब आपको इनका 2 डिग्री पी आना चाहिए, तो इसको तो बोलेंगे मिथाइल। अब इसको एमाइड नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे कार्बामोइल। ये देखो ये नाम आएगा कार्बामोइल। अब आप चेक करो कार्बामोइल का सी और मैथिल के एम में से पहले किसको लिखा जाए? कार्बोलेमाइन। कार्बामोइल। तो कार्बामोइल है तीसरे नंबर पर, तो अपन लिखेंगे 3 कार्बामोइल एंड 2 मिथाइल। ये लो सब नाम बन के क्या होगा। तो आपको ये समझना है समझदारी से कि आपको लिस्ट पता होनी चाहिए, किसकी प्रायोरिटी, किसकी वरीयता कैसी है, कौन दादा है और कौन पोता है। क्योंकि आपको बड़े ग्रुप को तो देना है 2 डिग्री एस, और जो आपका छोटा ग्रुप है जो सब्सिक्वेंट बन गया उसको देना है 2 डिग्री पी। देखो ये एक बात बताओ, बेटा। हेलो सर। हाँ बेटा, जिस कार्बन से एमाइड जुड़ा है उसको 4 नंबर नहीं दे सकते क्या? उसको अगर नंबर देते तो कार्बामोइल नहीं बोल पाते ना। कार्बामोइल किसको बोलते हैं? पूरे को इसको बोलते हैं। अगर कल को मान लो ये चेन ये नहीं भी होता मान लो, तो आपकी चेन यही रुक जाती, क्योंकि ये पूरा ग्रुप बाहर निकलेगा। आपने अगर इसके कार्बन को ले लिया तो फिर इस ग्रुप को नाम नहीं दे सकते ना। कार्बामोइल तो CON का नाम होता है, CON, इसको बोलते हैं कार्बामोइल। ये पूरा ये हिस्सा बाहर से। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? यस सर। तो क्या मैं होप कर लूं कि जो अब तक हमने किया वो परफेक्ट? एसिड और एनहाइड्रेट, एनहाइड्रेट नहीं बेटा एनहाइड्राइड। और आपको ध्यान है बेटा एनहाइड्राइड और एसिड साथ नहीं आ सकते, क्योंकि एनहाइड्राइड का 2 डिग्री पी नहीं होता, एनहाइड्राइड का 2 डिग्री पी नहीं होता, इसलिए उसको कभी भी हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए वो एक ही रह गए थे, वो दोनों मिक्स नहीं होते। समझ में आ गया? सर बड़ा और छोटे पहचानने वाले बताओ ना दादाजी। बड़े और छोटा पहचानने के लिए मैंने एक टेबल दी है, देखो प्रायोरिटी टेबल, प्रीफरेंस टेबल, वो अच्छी तरह से रट लो। जिसमें मैंने सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सल्फोनिक एसिड,
एनहाइड्राइड, एस्टर्स, है ना, एसिड, क्लोराइड, को लिस्ट दिए, वो आपको अच्छी तरह से रटनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए बेटा कौन बड़ा कौन छोटा, नहीं तो फिर आप गलती करोगे। ये चीज आपको तैयार होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था बेटा, होमवर्क में दिया था कि 2 डिग्री एस एंड 2 डिग्री पी की लिस्ट अच्छी तरह से तैयार करो। हाँ, जो ऊपर है वो दादाजी है, बिल्कुल सही है। जो सबसे टॉप पर आएगा वो दादाजी, फिर नीचे चले जाओगे तो छोटा होता जाएगा। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए बेटा, इसमें आपकी प्रैक्टिस चाहिए। मैंने तो आपको लिस्ट बना के दे दी बेटा। तो बेटा ये अपने पॉली फंक्शन ग्रुप पे तो दिया एग्जांपल। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप। मैं देखो और मिक्स कर देता हूँ, देखो ये लो, एक ये लीजिए, देखो और एग्जांपल देता हूँ फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मैंने ये एग्जांपल दे दिया, देखो आपके सामने। अब इस एग्जांपल में आप नोट करके देखो, एक तो लगा हुआ है एसिड ग्रुप, एक लगा है एल्डिहाइड ग्रुप, और एक लगा है इसके अंदर साइनाइड ग्रुप। अब आप चेक करके देखो, तीन तीन फंक्शन ग्रुप है, लेकिन तीन फंक्शन ग्रुप में से एक दादाजी के हो। अब वो दादाजी कौन है वो पहचान लो। तो जो इसमें दादाजी है वो आपको पता है लिस्ट में ये है बेटा। तो इसका मतलब किसका तो लगेगा 2 डिग्री एस, क्योंकि फंक्शन ग्रुप का लगता है 2 डिग्री एस, और ये दोनों अब हो गए सब्सिक्वेंट, तो ये जाएंगे 2 डिग्री में। बस अब अपना रूल लगा लीजिए। अब आपके रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले टॉप फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी को टिक। अब उसके बाद ये फंक्शन ग्रुप नहीं रहे, अब ये हो गए सब्सिक्वेंट, तो अगली प्रायोरिटी आएगी मल्टीपल बॉन्ड। तो ये आ गई मल्टीपल बॉन्ड। तो देखो आपको चेन का साइज दिख गया, देखो आप, तो चेन आपकी यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आई, और ये नीचे आके यहां बंद हो गई, क्योंकि सॉरी यहां आके बंद हो गई, क्योंकि साइनाइड आपका पूरा बाहर आ जाएगा। आप साइनाइड का कार्बन में नहीं लोगे, क्योंकि साइनाइड का पूरा प्रीफिक्स नहीं। तो अब आप देखो आपकी चेन सेलेक्ट हो गई है पीसीसी, और अब आपका आता है नंबरिंग। तो नंबरिंग के अंदर टॉप प्रायोरिटी को 1, ये 2, 3, ये 4 और ये 5। अब आप देख लो किसको क्या क्या कहोगे। इस ग्रुप का नाम है फॉर्मिल, या फिर आप नाम दे सकते हो इसको एल्डो, आपकी चॉइस है। अगर ये दोगे तो वर्ड वाला में पहले आ जाएगा, और फॉर्मिल दोगे तो फिर वर्ड वाला जाएगा बीच से। क्लियर? इसको ऑक्सो नहीं कह सकते आप, क्योंकि पूरा ग्रुप अलग हो गया। अगर ये चीज बाहर रहती ना तो ऑक्सो बोलते, तो अब इसका नाम इन दो में से कोई एक है। और अब आप चेक करो, ये मिथाइल, और इसको बोलते हैं साइनो। अब आप चेक कर लो, इनमें से नियम के हिसाब से पहले किसको लिखोगे। तो वर्णमाला में 2 डिग्री पी, तो 2 डिग्री पी में बोलिए पहले किस किस को लिखोगे, एफ एम सी। तो पहले आएगा कौन, साइनो। तो सी, साइनो। 5 साइनो। फिर कितना फॉर्मिल, ये 2 फॉर्मिल, ये हो गया 2 फॉर्मिल। फिर कितना मिथाइल, 3, तो ये हो गया 3 मिथाइल। ये देखो अपना 2 डिग्री पी सारा कंप्लीट किया। अब 1 डिग्री पी है तो फिर WR, तो WR हो गए 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया पेंट। लेकिन देखो डबल बॉन्ड के कारण इन, कितने पे इन, तो ये हो गया 3 पेंट 3। अब आपको ध्यान है फंक्शन ग्रुप है एसिड, तो इसका लगेगा 2 डिग्री एस, तो ये लग जाएगा ऑलिक एसिड। ये देखो मैंने एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप वाले ऐसे एग्जांपल ले आ गया। हाँ, अभी बेटा एस्टर विद एसिड भी ले लेता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल लेता हूँ। पहले ये चेक कर लो, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। रूल आप चेक करना, रूल हमने कहीं नहीं बदला, रूल वही का वही है, सिर्फ आपकी 2 डिग्री एस और 2 डिग्री पी की नॉलेज बढ़िया होनी चाहिए। चलिए अब मैं आपके सामने लेता हूं एसिड विद एस्टर। ये देखिए जैसे
चेक करके देखो, ये वाला फंक्शन ग्रुप है एसिड और ये वाला फंक्शन ग्रुप है एस्टर। लेकिन अब आप चेक करो इसमें दादाजी कौन है? एसिड। इसका मतलब ये फंक्शन ग्रुप रहेगा, लेकिन ये फंक्शन ग्रुप हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ये प्रतिस्थापित हो गया, ये अंतर आ गया। तो पहले ये डिसाइड कर लिया अपन ने। अब शुरू करते हैं अपना सबसे पहले पीसीसी। तो पीसीसी के अकॉर्डिंग फंक्शन ग्रुप के कार्बन को टिक करो। उसके बाद अगली प्रायोरिटी देखो मल्टीपल बॉन्ड, कहीं मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। उसका तीसरा नंबर है नंबर ऑफ कार्बन। तो चेक करो आपका नंबर ऑफ कार्बन यहां जाके खत्म हो गया। ये आपका पीसीसी बन गई। अब दूसरा नियम आता है नंबरिंग। तो नंबरिंग के अंदर इसको 1, इसको 2, इसको 3, ये हमारा नंबरिंग भी क्लियर हो गया। अब देखो इसके अंदर अपन फिल इन द ब्लैंक करते हैं। WR जो कि 3 कार्बन का प्रोप, 1 डिग्री S, तो ये हो गया आपका एन, और एन का हटाकर हमने 2 डिग्री S लगा दिया ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड नाम बन गया। अब तीसरे नंबर से ये बच गया। तो आप देखो इस समय इसको हम क्या नाम देंगे? तो आप इसका नाम अगर चेक करो तो इसको नाम देने का तरीका क्या होता है? इस 2 कार्बन को बोलते हैं इथेनॉयल। ये हो गया इथेनॉयल। और इस ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सी। तो इसका नाम हो गया इथेनॉयल ऑक्सी। तो इसका नाम हो गया इथेनॉयल ऑक्सी। इस ग्रुप का नाम हो गया। और ये कितने से जुड़ा हुआ है? तीसरे से। तो देखो नाम हो गया 3 इथेनॉयल ऑक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो इसको इथेनॉल बोलते हैं 2 कार्बन के कारण एथ। और इस ग्रुप का नाम हो गया ऑयल। ये रहा ऑयल और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसलिए ऑक्सी। तो इस एस्टर का 2 डिग्री पी हो गया। देखो ये अब आप चेक करके देखो आपका नाम बन के तैयार हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए तो आगे बढ़ जाए अपन। डन सर। तो देखो आज हम एंट्री करने जा रहे हैं अपने बाकी 10% पर। ये हमारा ज्यादातर पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये 90% से आते हैं। तो इस नियम को फिक्स रखना, आगे 10% में भी यही नियम लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदल। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना बाकी का 10%। ओके सर। ये लीजिए, तो आज की हेडिंग डाल लीजिएगा IUPAC नेम्स ऑफ स्पेशल सफिक्स कंपाउंड्स। यानी अपन कहने जा रहे हैं विशिष्ट अनुलग्न यौगिकों का IUPAC नाम। आज हम अब 2 डिग्री S की जगह पर एक वर्ड लेने जा रहे हैं स्पेशल सफिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा। आपके पूरे कोर्स में किस किस को स्पेशल सफिक्स मिल सकता है मैं उसकी लिस्ट दे रहा हूं, पहले वो लिस्ट पक्की कर लो। एक टेबल बना लीजिए यहाँ पर जिसमें आपको 6 फंक्शन ग्रुप को याद रखना है बस। रुक गया। ये देखो, तो ये है आपका यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप और ये है आपका 2 डिग्री S की जगह पर अब SS, इसको बोलते हैं SS स्पेशल सफिक्स। अब जहां आप 2 डिग्री S यूज करते थे उसकी जगह भी आ जाए। तो आपको मैं क्लियर करता हूं कौन ये 6 कौन कौन से। नंबर 1 COOH, नंबर 2 CONH, नंबर 3 COONR, नंबर 4 CONH2 and number 5 CONCl और नंबर 6 C। ये C और ये N। ये है वो 6 फंक्शनल ग्रुप जो स्पेशल सफिक्स वाले नाम भी देते हैं।
ये विशेष परिस्थिति आने पर, स्पेशल कंडीशन आने पर ये अपना 2 डिग्री एस छोड़ देते हैं और एस एस को पकड़ लेते हैं। कैसे लेते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले सीख लो एस एस क्या है। इसका एस एस होता है कार्ब, इसका भी एस एस होता है कार्ब, इसका एस एस भी होता है कार्ब, इसका एस एस भी होता है कार्ब। देखो सब में कॉमन फैक्टर बता रहा हूं मैं आपको, सब को अपन शुरू करते हैं विद कार्ब ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। देखो सबको शुरू करते हैं कार्ब से, लेकिन अगर एसिड ग्रुप है तो आगे जुड़ जाता है ऑक्सैलिक एसिड। अब इसका पूरा नाम हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर ये एल्डिहाइड है तो इसका नाम होता है कार्ब एल्डिहाइड। और अगर इसको देखें तो इसका नाम होता है कार्ब ऑक्सिलेट। और वही आपका जो आर है ये इसके आगे पहले लग जाएगा रेडिकल के नाम से, जैसा अपन हमेशा करते थे, ये जुड़ जाएगा इसका। तो एल्किल का कार्बोक्सिलेट। और अगर एमाइड है तो नाम बन जाएगा कार्बोऑक्सामाइड। और अगर आपका एसिड क्लोराइड है तो नाम हो जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। और अगर आपका साइनाइड है तो नाम हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये आपके पास स्पेशल फंक्शन ग्रुप विशेष परिस्थिति में ये अपना ओइक एसिड छोड़ देगा और ये वाली पूंछ पकड़ लेगा। तो जब इसका यूज होगा तो ये काम नहीं आएगी। और बताऊंगा कब इसका यूज करना है, वो मैं आपको उसके रूल लिखवाऊंगा। तो ये नोट कर लीजिए, पहले ये इसको स्नैपशॉट कर लीजिए। चलिए साहब, अगर ये आपके पास स्नैपशॉट हो गया तो अब मैं बताता हूं ये यूज कैसे होते हैं। हटा दो इसको। सर थोड़ी रुकिए ना सर। कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो एसिड ग्रुप को बोलते हैं कार्ब ऑक्सैलिक एसिड, यानी मींस 2 डिग्री एस। जब आप फिल इन द ब्लैंक करते हो, जो जहां 2 डिग्री एस होता था अब उसकी जगह एस एस फिट हो जाएगी। जैसे मैं अगर बोलूं तो पहले हम ओइक एसिड बोलते थे, अब कुछ विशेष एग्जांपल में वो ओइक एसिड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। जैसे ये अल की जगह पर कार्ब एल्डिहाइड हो जाएगा, ये ओएट की जगह पर कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, ये एमाइड की जगह पर कार्बोक्सामाइड हो जाएगा, ये ऑयल क्लोराइड की जगह पर कार्बोनाइल क्लोराइड हो जाएगा, और ये आपका ओ नाइट्राइल सॉरी नाइट्राइल की जगह पर कार्बोनाइट्राइल। अब वो कौन सी विशेष परिस्थिति है वो मैं आपको नोट करा रहा हूं, पहले समझ लीजिए। पहले लेकिन मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर एग्जांपल के बाद लिख पाऊंगा उसको मैं। तो एक एग्जांपल समझाता हूं पहले आपको मैं। ये देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं इसकी जरूरत कैसे पड़ी। देखो पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल और ये तीसरा एग्जांपल। देखो 3 एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल, यहां पर मैंने लगा दिया एसिड। दूसरा एग्जांपल, मैंने यहां पर लगा दिए 2 एसिड के ग्रुप। तीसरा एग्जांपल, मैंने लगा दिए यहां पर 3 एसिड के ग्रुप। ये देखो, अब इनमें कैसे एग्जांपल बदलेगा समझना। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पीसीसी। तो पहले R1 के अकॉर्डिंग सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को टिक कर दिया। फिर आप चेक करो, दूसरा रूल है मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं। तीसरा है कार्बन की लंबी चेन, तो देखो कार्बन की लंबी चेन ये रही, तो चेक करके देखो आपकी ये चेन सेलेक्ट होगी। अब इसमें आप गौर से देखो, आपके एसिड का कार्बन पीसीसी में इंक्लूडेड है, यानी कि चेन का पार्ट बन गया वो। तो जब आपका फंक्शन ग्रुप चेन का पार्ट बन जाए तो फिर इसका मतलब वहां पर 2 डिग्री एस होता है, एस एस नहीं होता है।
ये अभी मैं आपको इसका आंसर निकाल के दिखाऊंगा। अब दूसरा है, अब की बार आपने फंक्शन ग्रुप को टिक किया, फंक्शन ग्रुप को टिक किया, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो इसका मतलब आपकी लॉन्गेस्ट चेन में दोनों टॉप प्रायोरिटी आ गई। देखो ये आप चेक करके देखो, आपके दोनों फंक्शन ग्रुप के कार्बन पीसीसी का पार्ट, तो जब जब पीसीसी में इंक्लूड हो जाए तो 2 डिग्री एस होता है, एस एस नहीं होता। अब यहां देखो स्पेशल एग्जांपल, यहां पर आपने फंक्शन ग्रुप को टिक किया, फंक्शन ग्रुप टॉप प्रायोरिटी को टिक किया, टॉप प्रायोरिटी को टिक किया, लेकिन चेक करके देखो आप कोई भी ऐसी चेन नहीं बना सकते जिसमें ये तीनों के कार्बन आ जाए। आप चेक करके देखो, अगर आप ये चेन लेते हो तो ये बाहर हो जाएगा, अगर आप इसको चेन लेते हो तो ये बाहर हो जाएगा, और अगर इसको लेते हो तो ये बाहर हो जाएगा। इसका मतलब इस समय कोई ना कोई एक टॉप प्रायोरिटी बाहर हो जाएगी। तो ऐसे में एक नया रूल बना कि आप तीनों टॉप प्रायोरिटी को छोड़ दो, उनके अलावा जो बाकी चेन है वो पीसीसी बन गई। तो अब की बार देखो जो पीसीसी बनी उसमें फंक्शन ग्रुप के कार्बन एक्सक्लूड हो गए, तो इसका मतलब पीसीसी में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड का मतलब बाहर कर दिया, तो बाहर कर दिया तो अब की बार 2 डिग्री एस नहीं आएगा, अब की बार एस एस। बस यही एक छोटा सा पॉइंट है। अब मैं सबके नाम बनाता हूं, देखो चलिए शुरू करते हैं। देखो नाम बनाओ सबसे पहले इसका, तो पीसीसी के अंदर नंबरिंग दोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो रूल के अकॉर्डिंग 4 कार्बन का ब्यूट, ये आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन, और ये इंक्लूड हो गया तो 2 डिग्री एस, तो आप लगा दोगे ओइक एसिड। तो देखो इस कंपाउंड का परफेक्ट नेम होगा ब्यूटेनोइक एसिड। देखो हमने यहाँ पर 2 डिग्री एस यूज कर लिया। फिर वापस यहाँ आ जाओ, अब की बार आप देखो इसमें नंबरिंग दें तो चाहे नंबरिंग यहाँ से दो और चाहे यहाँ से दो, दोनों एक ही जैसी है, कहीं से भी नंबरिंग दे दो, तो आप कहीं से भी नंबरिंग दे दो। ये लो सुनो, तो रूल के अकॉर्डिंग टोटल कार्बन है 5, तो पेन, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन, लेकिन अब की बार एसिड ग्रुप लगा हुआ है 2 जगह पर, पहला और 5वां, तो अपन लिख सकते हैं 1,5 डाई ओइक एसिड। अब की बार देखो मैंने इस ई को नहीं हटाया, क्यों? क्योंकि देखो बीच में डी आ गया, ये वोवल नहीं है बेटा, तो स्वर नहीं होने के कारण आप पूरा लिखोगे प्रोपेन, तो अब पेंटेन, तो नाम हो गया पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। तो देखो ये जो ओइक एसिड है वो 2 डिग्री एस है, इसका मतलब है 2 डिग्री एस किया, एस एस नहीं। अगर आप चाहें पेपर में तो ये चीज हटा सकते हो, क्योंकि 1,5 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है पहला और लास्ट ही तो होगा। तो पेंटेन खुद बता रहा है कि उसमें 5 कार्बन है, तो 1 से लेकर 5, तो ये नंबर अपना आ गया, तो आपका एग्जामिनर ये नंबर हटा सकता है। अब इस वाले एग्जांपल में आए, इस वाले एग्जांपल में आप नंबरिंग दोगे तो आप चेक करो, अगर नंबरिंग यहां से देते हो तो नंबर आएगा 1, 2, 3, और यहां से देते हो तब भी नंबर आएगा 1, 2, 3। और आपको याद है यहाँ पर एलएलआर काम नहीं कर रहा, तो अपन कहते थे एलएलआर जब फेल हो जाए तो या तो अल्फाबेट चेक करो, देखो अल्फाबेट में कोई अंतर नहीं, तो फिर आपका होता था रूल कि कहीं से भी नंबर दो, तो कहीं से भी नंबर दे दो। अब चेक करो इसका आईयूपीएसी नाम में क्या चेंज है। अब की बार आईयूपीएसी नेम में WR 1 डिग्री एस 2 डिग्री एस की जगह SS हो गई। तो चेक करके देखो WR हो गया आपका 3 कार्बन का प्रोप, 1 डिग्री एस की जगह हो गया एन, और अब आप चेक करो SS पे आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है? 1 पर, 2 पर, 3 पर, तो लिखा जाएगा 1, 2, 3, ये हो गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप चेक करके देखो ये 2 डिग्री एस की जगह पर SS, इसको कहते हैं न्यू आईयूपीएसी नेम। तो ध्यान रखना पेपर में, मैं आपको पहला हिंट दे रहा हूं, यदि फंक्शन ग्रुप को पीसीसी से बाहर कर दो तो फिर 2 डिग्री एस की जगह पर SS काम होता है। लेकिन देखो इसमें शर्त भी छुपी हुई है, ध्यान रखना
कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पीसीसी से सीधा जुड़ा हो, कोई गैप नहीं होना चाहिए। देखो ये सीधा जुड़ रहा है, ये सीधा जुड़ रहा है और ये भी सीधा जुड़ रहा है। तो इसका एक आईयूपीएसी नेम जो बना एसएस वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ। लेकिन ध्यान रखिए इसका एक नाम नहीं, इसके दो आईयूपीएसी। आप समझ सकते हैं दो आईयूपीएसी कैसे है। अगर एक बच्चा कहता है कि सर मैं इन दोनों को चेन में ले लूं, तो आपका एसएस वाले की जगह पर 2 डिग्री एस वाला रूल लग जाएगा। कैसे? देखो मैं आपको क्लियर करता हूं। पहले इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, पहले आप इसको स्नैपशॉट कर लो। यस, अब अगर देखो आपने इसका स्नैपशॉट कर लिया, तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसका एक आईयूपीएसी नाम और हो सकता है। मैं इसको सर? आज बेटा सर थर्ड वाला एक बार और बताइए ना। बेटा मैं रिपीट करता हूं, इसको हटा दूं मैं। ये देखो, यस, अब देखो थर्ड वाले को मैं दोबारा लिख रहा हूं। ये देखो मैं थर्ड वाले को दोबारा लिख रहा हूं, एसिड 1, एसिड 2 और एसिड 3। अब देखो मैं इसके दो आईयूपीएसी नाम दूंगा और दोनों ही बिल्कुल सही। देखो पहला आईयूपीएसी नियम के अनुसार फंक्शन ग्रुप के कार्बन को टिक करोगे तो ये तीनों के तीनों एक चेन में नहीं आ सकते। तो एग्जामिनर कहता है तीनों को बाहर कर दो, तो लंबी चेन आपकी 3 की होगी। इसका मतलब अगर आप ऐसा कंडीशन लेते हो तो आप यहाँ पर WR 1 डिग्री S 2 डिग्री S की जगह पर SS यूज करोगे। अच्छा। लेकिन अगर आपने, देखो इसको दोबारा बना रहा हूं, ये देखो फिर दोबारा बनाया मैंने इसको। आपकी बार फिर रूल स्टार्ट किया, फंक्शन ग्रुप को टिक किया, लेकिन लंबी चेन में तीनों नहीं आ सकते, लेकिन एग्जामिनर कहता है 2 को ले लो। तो आपने देखो फंक्शन ग्रुप के कार्बन को अंदर ले लिया, तो इसका आईयूपीएसी नेम दोगे तो WR 1 डिग्री S और आपकी बार 2 डिग्री S आएगा। अब देखो मैं दोनों नाम बताता हूं आपको, देखो कैसे होते हैं। पहला नाम, अगर आपने ये लिया है तो नंबरिंग कहीं से भी दे दो 1 2 3। अब रूल के अकॉर्डिंग चेक करो, पीसीसी में कार्बन आ रहा है 3, तो WR की जगह प्रो, जबकि इसके WR में चेक करो कार्बन आ रहे कितने 5, तो यहां पर आएगा पेंट। पहला अंतर देखो ये रहा, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है देखो एन, लेकिन आप चेक करके देखो इसके एन में ई रहेगा, क्योंकि 2 डिग्री S स्वर से स्टार्ट नहीं होता। तो आप कहोगे 1 2 3 ट्राई, और ये लग गया इसका विशेष अनुलग्न कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तब दिया जाता है जब फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर यानी पीसीसी में नहीं आता। देखो इसका कार्बन पीसीसी में नहीं है, लेकिन अगर इसका कार्बन पीसीसी में आ गया तो फिर लिखा जाएगा 2 डिग्री S। तो अब की बार एन के आगे लगेगा आपका, ये सॉरी, ये आपका एन के आगे लगेगा 1,5 डाइओइक एसिड। देखो आप चेक करके देखो ये रहा 2 डिग्री S। तो आप कहोगे सर ये बच गया, तो आपको ध्यान है जो पीसीसी पे बच जाता है उसको बोलते हैं 2 डिग्री P। इसका मतलब ये आगे लिखा जाएगा कार्बोक्सी। तो कितने नंबर पे कार्बोक्सी हो गया? देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो तीसरे नंबर से ये बाहर आ गया, तो यहां लिखा जाएगा 3 कार्बोक्सी। कार्बोक्सी होता है बेटा 2 डिग्री P, ये 2 डिग्री P आ। अब आप देखो ये नाम भी सही है और ये नाम भी सही है, पेपर में दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे। जिस दिन दोनों एक साथ आए नीचे लिखा जाएगा बोथ ऑफ दीज। ऐसा नहीं होगा कि साहब ये ज्यादा कि ये ज्यादा, नहीं, दोनों सही। इसलिए पेपर में जब जब ये क्वेश्चन आए, ये आया है तो ये नहीं आया और ये आया तो ये नहीं आया। अब आप चेक कर लो क्या मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया।
यस यस बिल्कुल। तो ये है हमारा कंसेप्ट, यानी हम ये करने जा रहे हैं, हम आज एस का उपयोग करने जा रहे हैं। तो मैं आपको अब, जब आपको एक एग्जांपल समझ में आ गया, तो अब आपको सिखाता हूं कि इसकी शर्त क्या है। तो मैं आपको वो शर्त लिखवा रहा हूं, यानी कि मैं आपको कंडीशन लिखवा रहा हूं कि एस कब यूज होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट कर लीजिए, मैं आपको इस कैटेगरी में बढ़ा रहा हूं आगे। ये 10% के स्पेशल केस है बेटा सारे। ये लीजिए सब। तो अब मैं आपको देने जा रहा हूं कंडीशंस, यानी कि शर्तें और यूज ऑफ एस स्पेशल सफिक्स की शर्तें, यानी कि आपको कब स्पेशल सफिक्स यूज करना, उसकी क्या शर्तें हैं। तो उसकी कंडीशन नंबर फर्स्ट, कार्बन of functional group should not include in PCC। इसका मतलब है, आप कह सकते हो PCC में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन सम्मिलित ना हो, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कार्बन आप अपनी पीसीसी में नहीं लोगे, नहीं लोगे तो एसएस होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी शर्त, कार्बन और फंक्शन ग्रुप हेलो सर। बेटा सर बोर्ड क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। दिख रहा बेटा, बाकी जने बताओ बेटा। क्लियर clear है है। सर। सर देख दोबारा देख लो बेटा। मैं वैसे बोल रहा हूं, आप बोलने के हिसाब से भी लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड शर्त लिख रहा हूं, कार्बन ऑफ फंक्शन ग्रुप शुड बी डायरेक्टली बॉन्डेड विद पीसीसी। अर्थात अपन कहने जा रहे हैं कि क्रियात्मक समूह का कार्बन पीसीसी से सीधा बंधा होना चाहिए। बस ये दो शर्तें आप चेक कर लेना, बहुत ही सिंपल सी दो शर्तें हैं कि आप जो फंक्शन ग्रुप ले रहे हैं उसका कार्बन पीसीसी का भाग नहीं होना चाहिए। जब आप पीसीसी की चयन करोगे तो वो बाहर निकल जाने चाहिए, एक्सक्लूड होने चाहिए। और दूसरा, फंक्शन ग्रुप का कार्बन आप चेक करो पीसीसी से सीधा जुड़ा हो। जैसे अभी देखो, आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, अभी जो जस्ट मैंने लिया था, देखो ये रहा। अब आप चेक करके देखो, इस पे ये रहा एसिड, ये देखो ये रहा एसिड, ये देखो ये रहा एसिड। तो आप सोचिए, आपने ये चयन की थी, ये रही पीसीसी। तो देखो आपको दोनों शर्तें इसमें दिखाई देगी। फंक्शन ग्रुप का कार्बन पीसीसी के अंदर नहीं जुड़ा, देखो ये, लेकिन पीसीसी से सीधा बॉन्डेड जरूर है, देखो ये। तो ऐसा केस आज के बाद कभी भी आ जाए तो हमेशा एस का यूज होगा, 2 डिग्री एस का यूज नहीं होगा। अब फिक्स कर लो ऐसा, जब जब आपने किया तब तब आप स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोल्डिहाइड, कार्बोक्सामाइड ही नाम लोगे। ओइक एसिड या एमाइड ये 2 डिग्री एस यूज नहीं करोगे। चलिए पहला ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो मैं एग्जांपल देता हूं, देखो दिखाता हूं मैं आपको। क्लियर हो गया बेटा? सर यस सर। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, चेक करना बेटा। हेलो सर, चैन में सारे फंक्शनल ग्रुप एक ही समान होंगे, है ना? सारे एक जैसे होंगे, दूसरा तो ले नहीं सकते ना बेटा अपन। दूसरा Okay, sir. तो मायने नहीं रखता, हमें तो एसएस यूज करना है, एसएस यूज करना है, तो एक जैसी क्वालिटी। ओके सर। आ गया तो वो तो नॉर्मल रूल लगेगा आपका। अब बताऊंगा कैसे, देखो कर देता हूं मैं आपको। ये देखिए आप,
अब आप देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर ये देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन में जैसे आपने मान लो यहाँ पर 4 कार्बन ले लिए, यहाँ पर लगा दिया आपने साइनाइड, यहाँ पर लगा दिया आपने साइनाइड, और यहाँ लगा दिया आपने साइनाइड। अब देखो 3 साइनाइड लगा दिया। अब आपके रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन। सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को टिक ये लगा देंगे। अब आप सोचो, क्या इन तीनों को एक ही चेन में ले सकते हो क्या पीसीसी में? नो सर। जैसे आपने No, बोला sir. तो इसका No, मतलब sir. इन सबको बाहर कर दो, तो इसका इनको बाहर करते तो आपकी जो पीसीसी बनी हुई ये रही। अब आप चेक करो, जो 2 कंडीशन में लिखवाई थी वो दोनों कंडीशंस में दिखी, देखो है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पीसीसी का पार्ट नहीं है, पहला पॉइंट एक्सक्लूड हो गया। और दूसरा, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन देखो पीसीसी से सीधा जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अब समझ में आ गया कि जब हम इसका नाम देंगे तो WR 1 डिग्री S, लेकिन 2 डिग्री S की जगह क्या बोलोगे? SS. और रूल वही के वही है, रूल में चेंज करना नहीं। तो चलिए रूल शुरू करते हैं। पहला रूल हो गया पीसीसी। अब दूसरा रूल नंबरिंग। तो अगर नंबरिंग देते हो तो चेक करके देखो, इसमें 3 को नंबरिंग देनी है तो लग रहा है LLR। तो चलते हैं पहले लेफ्ट टू राइट और चलते हैं राइट टू लेफ्ट। तो चलिए लेफ्ट टू राइट चले तो इसका नंबर पहला, इसका नंबर तीसरा, इसका नंबर भी है तीसरा। फिर यहां से चले तो देखो ये आपका नंबर है 2, इसका भी नंबर है 2 और इसका नंबर है आपका 4। अब आप चेक करके देखो LLR काम कर रहा है। तो आपके नंबरिंग के रूल के अकॉर्डिंग ये कहलाता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और इसमें मिनिमम कौन है, 1 के 2? 1 एक का मतलब ये आपका सही है और ये आपका गलत। इसका मतलब आपकी नंबरिंग क्लियर होगी, 1 2 3 और 4, ये LLR से नंबरिंग क्लियर होगी। अब आ जाओ ये WR। तो WR में टोटल कार्बन आएंगे 4, तो ये रहा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के कारण अपन बोलेंगे 3, लेकिन अब ये लगे हुए हैं आपके कार्बोनाइट्राइड। तो कौन कौन से नंबर पे लगे हुए हैं? 1, फिर लगे हुए आपके 3, फिर लगे आपके 3 और ये हो गया ट्राइन। और आगे इसका स्पेशल सफिक्स जो बोलोगे वो आएगा आपका कार्बो नाइट्राइल। देखो ये नाम बन गया आपका IUPAC। अब आप चेक करो, ये अपने को करना था। अब आपको समझ में आया कि नहीं? बेटा आपने 224 किया है बेटा, तो ब्यूटेन 224 ट्राई कार्बोनाइट्राइल गलत है बेटा, 133 आएगा, ये नंबर आएगा। हाँ, तो प्रांजल आपने नाम जो लिखा उसमें 224 कर दिया बेटा, बाद में हालांकि आपने सही कर दिया है कि 133, बिल्कुल सही। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया कि स्पेशल सफिक्स कैसे यूज किया जाता है। अब आप चेक करके देखो, जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल लिख दिया होता, ये देखो। अब देखो ये एग्जांपल भी इसी कैटेगरी का, बस बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और कुछ नहीं। अब आप सोचो, आपका पीसीसी है ना, क्योंकि इसकी लंबी चेन तो बन ही नहीं, तो सोचो इस समय ये पीसीसी है और इस पीसीसी के अंदर जो 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, क्या उसमें फंक्शन ग्रुप का कार्बन इंक्लूड है कि एक्सक्लूड है? तो आप सोचो, जो 2 कंडीशन मैंने लिखवाई थी वो दोनों की दोनों इसमें दिखाई दे रही है। अब आप देखो इसका एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड। एक्सक्लूडेड है, इसका मतलब इसका फंक्शन ग्रुप का कार्बन पीसीसी में नहीं आ रहा। और दूसरा, फंक्शन ग्रुप का कार्बन पीसीसी देखो सीधा जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें भी वही रूल लगेगा जो ऊपर वाला रूल है। देखो इसका मतलब सबसे पहले पकड़ते हैं अपन WR। तो सोचिए इसका WR 1 डिग्री S SS और अब की बात है इसमें 1 डिग्री P किया है। अब आप चेक करो, आप इसका नाम कैसे शुरू करोगे? देखो आप, तो रूल के अकॉर्डिंग WR तो कितने कार्बन? 4 4.
ब्यूट, ब्यूट। फिर 1 डिग्री एस में क्या लिखोगे? N. N. लेकिन अब की बार एस एस में क्या लिखोगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, तो ये हो गया कार्ब एल्डिहाइड। और अब आप चेक करके देखो, इसके जस्ट आगे 1 डिग्री पी साइक्लो, तो नाम बन गया साइक्लोब्यूटेन का कार्ब एल्डिहाइड। बस अब बोलिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. अब सोचो तुलनात्मक यस सर। अगर मैं यही एग्जांपल ऐसे लिख देता, अब आप चेक करो, बच्चा जो रटता है ना उसको एक जैसे कंपाउंड रखते हैं, लेकिन अब आप दिमाग लगा के सोचो, जब आप रूल नंबर 1 से स्टार्ट करोगे तो आप कहोगे फंक्शन को टिक, सेकंड रूल तो आपका नंबर आता है मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, लेकिन तीसरा आता है लंबी चेन, तो देखो इसकी लंबी चेन ये हो गई। अब एक बार आप चेक करके देखो, क्या फंक्शन ग्रुप वो जो दो कंडीशन मैंने बोली थी, क्या वो इसमें फिट हो रही है क्या? नो सर, बस नो कहते नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा 2 डिग्री एस, क्योंकि फंक्शन ग्रुप का कार्बन पीसीसी में आ गया। अब आपका वही नॉर्मल जो अपन पढ़कर आ रहे थे वही आएगा, जैसे WR तो F, तो देखो यहाँ पर WR की जगह आ जाएगा F, सिंगल बॉन्ड की जगह आ जाएगा N, लेकिन अब की बार 2 डिग्री एस नहीं आएगा, SS नहीं आएगा, 2 डिग्री एस आएगा, तो ये हो जाएगा AL, तो नाम हो गया इथेनॉल, और नंबर दोगे तो ये 1 और ये 2 से ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ये नाम हो जाएगा आपका 2 के ऊपर साइक्लोब्यूटिल। देखो ये 2 डिग्री एस, ये 2 डिग्री पी हो गया, तो नाम बन गया 2 साइक्लोब्यूटिल इथेनॉल। तो पेपर पे ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल एग्जांपल आते हैं, लेकिन वही बच्चा उसको सिंपल समझ सकता है जो रूल R1 R2 R3 को स्टेप बाय स्टेप करेगा। जल्दबाजी में करेगा तो काम गड़बड़ हो जाए। अब समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बेटा। सर ये Clear है सेकंड सर। वाला वन टाइम और बताइए, कौन सा? सेकंड वाला वन टाइम और बताइए सर, रिपीट कीजिए। देखो एक सिंपल सी कंपैरेटिव स्टडी है, इसको कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन। आप सोच के देखो, आपके सामने सर 2 फंक्शनल ग्रुप लीजिए। ये देखो, जैसे मैंने ये दे दिया आपके सामने, अब देखो दोनों में डिफरेंस देखो आप यहाँ पर। अभी डिफरेंस क्या है समझना, आपके रूल के अकॉर्डिंग फंक्शन ग्रुप को टिक करो, देखो रूल के अकॉर्डिंग फंक्शन ग्रुप को टिक करो, लेकिन इससे लंबी चेन नहीं बन रही, देखो इसके अलावा कोई चेन ही नहीं बन रही। इसका मतलब इस समय ये पीसीसी है, तो सोचो अगर ये पीसीसी है तो इसमें एस एस के सारी कंडीशन दोनों की दोनों आगे देखो है सर। करके देखो, फंक्शन ग्रुप का कार्बन पीसीसी में नहीं है, लेकिन देखो सीधा जुड़ा होगा, इसका मतलब इसका मतलब इसमें लगेगा WR 1 डिग्री एस और SS का रूल लगेगा, देखो ये। लेकिन यहां पर चेक करके देखो, फंक्शन ग्रुप को टिक करने के बाद आपकी लंबी चेन बन पा रही है, तो अब की बार ये पीसीसी है, ये पीसीसी नहीं है, तो सोचो अब की बार क्या फंक्शन ग्रुप का कार्बन इंक्लूड है कि एक्सक्लूड है, पीसीसी में आ गया या नहीं आया? आ गया, तो आ गया सर, इंक्लूडेड है। तो WR 1S और अब की बार 2S, देखो ये अंदर। ओके सर। आप पकड़ में आ गई मेरी बात? यस सर। यस, तो मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके सर। चलो ये डायग्राम को देखो सर हाँ जी। सर अगर डिफरेंट कार्बन फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तो भी एक केस है, और पीसीसी में इंक्लूड नहीं होंगे। नहीं आप देखो इसमें सोचो, सपोज करो आपने क्या किया, ये एग्जांपल लिए,
ये सपोज करो आपने यहाँ पर एसिड लगा दिया, ये सपोज करो आपने कीटोन लगा दिया, ये सपोज करो आपने OH लगा दिया, तो आपका रूल कहाँ बदला? वही का वही तो रूल है। इन तीनों फंक्शन ग्रुप में से कौन दादाजी है? एसिड। अब देखो क्या ये एसिड। तो इस एसिड को टिक करने के बाद क्या आपका पीसीसी में ये इंक्लूड हो रहा है कि एक्सक्लूड हो रहा है? एक्सक्लूड हो रहा है। एक्सक्लूड होगा सर। एक्सक्लूड हो रहा इसकी पीसीसी बन रही है। ये वाला कार्बन है, एक्सक्लूड हो रहा है सर। ये देखो, नहीं ये गिनेंगे सर उसको। exclude हो गया ना? सर नहीं नहीं गिनेंगे वो। नहीं गिनेंगे सर, एक्सक्लूड होगा। exclude हो गया ना? तो Yes, अब रूल वही का वही है, सिर्फ 2 डिग्री S की जगह SS हो गया। अब देखो कैसे, अब आपका रूल नंबर सेकंड पीसीसी तो बन गया, देखो ये रहा पीसीसी। अब रूल नंबर सेकंड का जो नंबरिंग, तो सोचो टॉप प्रायोरिटी का फंक्शन ग्रुप यहां से जुड़ रहा है पीसीसी में, नंबर 1। अब आपको नंबर 2 देना है, तो आप क्लॉकवाइज चलोगे कि एंटी क्लॉकवाइज चलोगे? दिमाग लगाओ, क्योंकि अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो सोचिए आपके क्लॉकवाइज चलने पर, आप दिमाग लगाना, इसको नंबर मिला 1, इसको नंबर मिला कितना? तीसरा। 3 और एंटी इसको 5 और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो इसको तो नंबर मिला 1, 1 इसको 2 2 और इसको 4 एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज सही, तो इसका मतलब आपकी नंबरिंग का रूल भी क्लियर हो गया, ये नंबरिंग भी क्लियर हो गई। तो जैसे आपने R1 के बाद R2 क्लियर किया, अब आ जाओ आपका फाइनल। तो फाइनल क्या हुआ? WR 1 डिग्री S, SS और ये 2 डिग्री P। अब आप देखो क्या क्या लिखोगे। WR की जगह ये रहा, तो आपका पेंट, और आपका सिंगल बॉन्ड है तो ये रहा आपका एन, और अब की बार SS है तो नाम हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले बार। अब आप सोचो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट बच गए, तो इसको बोलते हैं ऑक्सो, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो सोच के बताओ, इससे पहले 1 डिग्री P भी लिखा जाएगा आपका साइक्लो। अब आप सोचो हाइड्रोक्सी पहले लिखूं कि ऑक्सो? हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी और कितना ऑक्सो? 2। अब देखो आपका नाम बन दिया। ओके सर। बिल्कुल सिंपल। अब यस सर, अब क्लियर है। क्लियर है सर। यस क्लियर सर, क्लियर है सर अब। तो यही बता रहा हूं, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि पेपर में कितना ही भयानक स्ट्रक्चर दिया हो, आपको R1 R2 R3 को एक के बाद एक के बाद एक के बाद यूज करना है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी। सिर्फ शक्ल देख के बच्चे घबरा जाते हैं, सब मेरे को तो नाम नहीं आता। बहुत आसान काम है, रूल फॉलो करो ना, R1 R2 R3 बस। क्या मैं होप करूं मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क नोट करने बेटा पहले। सर स्क्रीनशॉट लेना है थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। चलिए बेटा, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जिन्हें आप तैयारी करके रखना, नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। अगर मेरी बात आप समझ गए हो तो ध्यान रखना, वो जो टेबल मैंने आपको करा रखी है वो सब अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। चलिए साहब, मेरा क्वेश्चन है गिव IUPAC नेम्स। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
और छठा ये लीजिए साहब। अब आप देखो मैंने इनकी शक्लें बड़ी खतरनाक बनाई है, लेकिन जो बच्चा समझदार है सिर्फ R1 R2 R3 और सिखाएं अपने आप को कि जो R3 में SS लगेगा कि 2 डिग्री ऐसे डिसाइड कर दे बस, तो उसके कोई भी नाम गलत नहीं होंगे। अब एक बार चेक कर लो इनमें से कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। सर 4 4 में क्या दिक्कत आएगी बताओ, पहले फंक्शन को देख लो। TOR TOR ये किसका है? सर ये सेकंड ये वाला है कार्बोक्सिलेट ये नॉलेज होनी चाहिए, बस ये चीज आप तैयारी करोगे। एस्टर है इसमें तो कौन है? एस्टर एस्टर है। अब आपको दिमाग लगाना है कि अगर एस्टर है तो अगर इसका कार्बन पीसीसी का पार्ट बना तो 2 डिग्री एस का OH लग जाएगा, और नहीं चुना तो कार्बोक्सिलेट लग जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस। बोलो सर मिथाइल का क्या करेंगे फिर? बेटा, सर मिथाइल का क्या करेंगे? वो आपको सोचना है, ये तो रूल आपको पता है। सर उसको एल्काइल में ले लेंगे। ये तो मैं एल्काइल में से करते आ रहे हैं बेटा, इसलिए ये मेहनत आपको करनी है, इसलिए होमवर्क बोल रहा हूँ। अगर अपन अभी कर लेंगे तो फायदा क्या है? आपको कुश्ती लड़नी है थोड़ी सी, घर जाके आपको इसमें कुश्ती लड़नी है और अपने आप को पक्का करना है कि सब मुझे याद कैसे रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं बार बार बोलता हूँ आपको, आप इन क्वेश्चंस को निकालोगे तो आपका हर छोटा क्वेश्चन तो आसान। अब आप नीट के जितने 10-15 साल के पेपर के क्वेश्चन है सारे कर लो, सारे हो जाएंगे आपको। अब आपको बस रूल पता होना चाहिए, अपने रूल को जेब में पक्का करके रख दो तो गलती कभी होगी नहीं। हाँ बिल्कुल, ने ट्राई करेंगे, बिल्कुल बेटा शाबाश। तो मैं होप करूं बिल्कुल सर हम तो घर में ही हैं। अच्छा तो तभी तो होमवर्क बोल रहा हूँ भाई, मैं तो घर जाऊंगा। नहीं बनेगा तो बताना, बिल्कुल सही, नहीं बनेगा तो बताना। रजनी कह रही है देखो सबको कि नहीं बने तो मुझे बताना, क्योंकि रजनी बता देगी। अच्छा एक चीज और क्लियर कर दूं, मैं अपना आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आपको किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वो मैसेज कर दिया करो, जिससे कि आपको कोई फाइट ज्यादा ना करनी पड़े। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप। ओके सर। ठीक है, तो आपको बिल्कुल, तो इसमें क्या होगा बेटा कि आपको अगर कोई कहीं गाड़ी फंसी होगी तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं चेक करके जवाब दूंगा। चलिए तो ओके सर गुड नाइट कर दूं। ओके सर, ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू सर ओके सर, थैंक यू सर, गुड बाय नाइट, सर, थैंक यू सर। थैंक यू डियर, थैंक यू। सर थैंक यू।